तो हेलो गाइस, मैं आपका चौधरी साहब जो कि आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमारा चैप्टर है 4, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। इस चैप्टर में से आपके जो 10th के बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उसमें से 20 नंबर कहीं नहीं गए। इस चैप्टर 20 मार्क्स ज़रूर आपको इस चैप्टर में से मिलेंगे। तो जैसे कि हम एक्सरसाइज आज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज है हमारी 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एक्सरसाइज 1 की नहीं है क्योंकि एक्सरसाइज 1 हमें पता है कि आप सोल्व कर सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल है। पहले बात, मैं एक जवान देता हूँ। चौधरी साहब की जवान बहुत ही अमूल्य होती है। अगर मैंने कह दी कि आना है तो आना है, 20 नंबर आने हैं तो आने हैं पेपर में। मैं कहता हूँ आपके मैं लिखकर 100 में से 100 मार्क्स मैथ में और फिजिक्स में लुआ दूंगा। मैथ में और फिजिक्स में 80 में से 80 मार्क्स। 20 तो आपके प्रैक्टिकल के होते हैं ना। 80 में से 80 मार्क्स मैं लिख के देता हूँ कि आपके मैं लुआ दूँ। समझ रहे हो? तो जैसा कि हम शुरुआत करते हैं जय श्री राम के नाम से, तो हम पहले लिखते हैं, हमारा क्वेश्चन है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमें इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है, वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे जैसे मैं करवाऊँगा आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और जैसे जैसे मैं करवाऊँगा ऐसे ऐसे ही आपको लिखना है। अगर मैं कहता हूँ कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ये फॉर्मूले मेथड से करना है, तो आपको करना है जितने तरीके से मैं कराऊंगा आपको उतने तरीके से करते हैं। तो करते हैं जय श्री राम। तो हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं x² - 3x - 10 = 0। आप 2x में देख लेना क्योंकि मैं आराम से समझा के मतलब अच्छी तरह करता हूँ, तो आप 2x में देख लेना, इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो हमें ये दिया है, तो हमें इसमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो आपको ये पता ही है फैक्टराइजेशन से करने के लिए हमको इसमें इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। x का मतलब 1 होता है, आपको पता है कि x का मतलब 1 होता है, x का मतलब 1 होता है। तो हम 1 की मल्टीप्लाई अगर 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो हम 10 का एलसीएम लेते हैं, तो 2 आ गया, 5 आ गया, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया। और हमें प्लस माइनस करके तो आना चाहिए 10, वो प्लस माइनस करके आना चाहिए -3 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -10। समझ गया ना? समझे नहीं? इसको और इसको करके तो आना चाहिए 10 -10, और जो इनका एलसीएम होगा, जो इसका एलसीएम होगा उसको करके आना चाहिए। तो जैसे कि हमने ये करा है, तो x² लिखेंगे, तो एलसीएम हमारा आया 5 और 2। ये हमारा आया है 5 और 2। तो इसका क्या करना है, अगर हमें दे दिया 5 2 दे दिया एलसीएम से, सिंपल है। देखो 5 2 दे दिया, अगर हम यहाँ लिखेंगे 5x, अगर हम यहाँ
5x लिखेंगे तो -3 भी आएगा, और यहाँ हम +3x लिखेंगे और इजिकल्स टू यहाँ पे -10 इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। समझे? x² -5 + 3x प्लस माइनस माइनस होता है। अब हम -5 में से 2 है, सॉरी यहाँ 2 है, -5 में से +2 को घटाएंगे तो क्या आएगा? -3 आएगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है। उसके बाद -5 × 2 में करेंगे तो क्या आएगा? -10 आएगा। समझिए? अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। इनमें से कॉमन लेंगे हम। हमारा कॉमन क्या आएगा? x। तो यहाँ बचा x -5 प्लस, या प्लस लगाओ मत लगाओ, आपकी मर्जी है। आपको अब यहाँ से कॉमन लेना है। प्लस लगाना ज़रूरी है वैसे। यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारा कॉमन आएगा 2, खाली 2 कॉमन लेंगे तो x -5 यहाँ पे हमारा ये आ जाएगा। तो एक हम इनमें से कॉमन आ जाएगा तो ये आ गया x -5, और इन दोनों तो ये आ जाएगा x + 2। समझे ना? अब हम इन दोनों से 0 करते हैं। x -5 = 0, और यहाँ आ गया x + 2 = 0। x = 5 और x = -2। ये अगर हम 0 में लेंगे, अगर ये उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और माइनस की वैल्यू हम इधर लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसको ही करेंगे। पहले ये करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन से। आपको पहले मैं एक चीज़ समझा देता हूँ, आप रुकिए एक सेकेंड। तो मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप उसको ज़रूर इस फॉर्मूले को याद कर लेना। तो जैसे कि मैं आपको एक चीज़ सिखाने जाऊंगा, ये फॉर्मूला है। एक सेकंड, कैमरा ब्लर हो गया थोड़ा। अच्छी तरह चमक रहा है आपको? तो देखिए, एक हमें फॉर्मूला बताया है। अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं हो रहा है तो आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, -b ± √b² -4ac अपॉन 2a। समझिए? अब हम इनको फॉर्मूले को करते हैं तो x1 = एक बार हम प्लस के साइन से करेंगे, एक बार हम माइनस के साइन से करेंगे। तो -b +√b² -4ac। मेरी थोड़ी राइटिंग गंदी है, पर मैं नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर चुका हूँ। नीट का एग्ज़ाम आपको भी पता होगा कि जंतर मंतर पे कितनी बड़ी लड़ाई हुई है नीट के एग्ज़ाम से, और ये आंदोलन बहुत ही अच्छा और भयानक हुआ है। मैं भी चाहता था, मैं भी गया हूँ जंतर मंतर, और मैंने भी बच्चों को और पुलिस वालों को और जो है हमारे जो सोनम सर थे उनको भी मैंने बहुत समझाया है। इन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया है कि आंदोलन करके उसका इस्तीफ़ा दिवाया, परंतु उन्होंने फिर बीजेपी का ही एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया है। चलो वो बात छोड़ते हैं, हम फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। 2a हो गया। अब एक बार माइनस से लेंगे तो x² -b √b² -4ac अपॉन हम कर देंगे 2a। हमारे फॉर्मूले पहले ही हम बाद में करेंगे, पहले हम d √b² -4ac करते हैं। इनसे पहले हम इसको, मैं एक आसान चीज़ बता रहा हूँ,
जो आपको कोई नहीं बताएगा, आपके स्कूल वाले भी नहीं बताया होगा आपको। इससे पहले ही आप इसको कर लो, ये पार्ट है ना, ये पार्ट आप इसको कर लो। तो इसको कर लेंगे हम, ऐसे आ जाएगा ये। तो जैसे कि आपको अभी दिखाता हूँ सवाल सॉल्व करके, ये याद करना ज़रूरी है बहुत, समझ गए ना। अब मैं आपको इसी सवाल को करके दिखाऊंगा उसी फॉर्मूले से। यूजिंग फॉर्मूला। तो मैंने जगह चेंज कर लिया क्योंकि जो है गर्मी ज़्यादा हो रही है और कोई भी अपने घर से बाहर ना निकले, इसलिए मैं अब एसी में आया हूँ, क्योंकि वहाँ डिस्टर्बेंस भी हो रहा था थोड़ा और पढ़ाया नहीं जा रहा था, इसलिए तो मैं चेयर टेबल पे बैठ के अब आपको ये सवाल यूजिंग फार्मूला मतलब फॉर्मूले से आपको बताऊंगा। तो जैसे कि हमारा फॉर्मूला था d इज इक्वल्स टू √b² - 4ac, फॉर्मूला था हमारा। अब हम वो इसको करते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे एक बार, x² - 3x - 10x = 0। अगर आपको मेरी राइटिंग समझ ना आए या मेरा कैमरा ज़्यादा हिल रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं पहली बार ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों के 6 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, पर आपकी कोई तैयारी नहीं हो पाई। और मैं इस चीज़ का मुझे बहुत एक्सपीरियंस भी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपके 80 में से 80 मार्क्स लुआ दूँगा जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने फैक्टराइजेशन मेथड से करा, इसने कह रहा है फैक्टराइजेशन मेथड से करो। ये कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन। ये पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। तो इसने कहा है ये क्वेश्चन, तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से कर दिया, परंतु हमें इस वाले से भी करना है। उसने कुछ भी कह रखा हो, पेपर में जब दे रहा है फैक्टराइजेशन तो करके छोड़ दो, हो गया ये। पर आपको प्रैक्टिस के लिए एक ज़रूर करना होगा। ज़्यादातर बोर्ड में ये 1 या 2 नंबर में आता है, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 नंबर में आता है। उसके बाद आते हैं आपके लैंग्वेज क्वेश्चन, जो कि आपको लैंग्वेज दे देंगे, फिर आपको वैल्यू रखनी है अपने आप, x + 1 ऐसे करके, x y ऐसे करके इक्वेशन दे देंगे। फिर हमें इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद सोल्व होते हैं। तो ये तो सिंपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए d हमारा होगा, d यहाँ पर लिख देंगे =। अब हमें b क्या है हमारा, b हमारा ये है -3²। अब हम माइनस लगाएंगे 4 × 1 × -10, ठीक है ना। x की जगह हम 1 मान लेंगे, समझ रहे हो ना, सिंपल है। अब अंडर फिर करेंगे हम, d = 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। अगर हम -3 × -3 करेंगे तो हमारा ये माइनस कट जाएगा, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। यहाँ पे अब 4 1 जा 4 -4 आ गया, 10 4 जा 40, तो यहाँ पर आ गया +40। तो d = √49। 7 7 जा स्क्वायर याद करें या नहीं करें आपने, 7 7 जा 49, तो d = 7। समझ गए। हमें वैसे यहाँ से क्या करना था, उसके बाद आपको अभी मैं बताता हूँ। अब अपना फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला था, x = -b ± अंडर रूट। हमने फॉर्मूला यहाँ टिक दिया है, यहाँ पे तो हम लिख दें √49/2a। बेटा फॉर्मूला ज़रूर याद कर लेना, बता रहा हूँ मैं आपको, समझ गए हो ना। ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। 49 है ना ये।
तो आपको इतना अच्छी तरह से मुझे तो लगता नहीं है कोई पढ़ा पाएगा। पढ़ा देगा वैसे तो बहुत टीचर्स हैं, पर नीट का में मेरी तनख्वाह ज़्यादा नहीं है, 8-10 लाख मैं 15 दिन में कमा लेता हूँ। 8-10 लाख रुपए 15 दिन, और उसके बावजूद भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो भी एक बोर्ड में नहीं, किताब और कॉपी और पेन से। ऐसा कोई टीचर हो तो आप मुझे बता देना, जो 8-10 लाख रुपए 15 दिन में कमा रहा है, तो महीने के उसके 20-25 लाख रुपए वो कमाता है। 20 लाख ज़्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी। 20 लाख रुपए कमा रहा है, उसके बावजूद भी आपको पढ़ा रहा है, आपको पढ़ा रहा है। समझ रहे हो? उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे माइनस बी। हमारा क्या है? बी हमारा है -3 x, नहीं 3 लिखेंगे, प्लस माइनस √49 अपॉन ए हमारा क्या है? 2 × 1। समझ गए? समझ में आया ये? अब यहाँ हो गया माइनस माइनस +3 प्लस माइनस √49 अपॉन 2। समझ में आ रहा है बच्चों? अब इसका अंडर रूट खोल लेंगे इसी कष्ट करके। 3 प्लस माइनस 7 अपॉन 2, यह आ गया हमारा 7 में से 3 गए 4 अपॉन 2। अब इसकी इसमें से करिए, आ गया 1। एक बच्चों 1 मिनट रुको, ये मेरा गलत हो चुका है। अभी मैं 8 साल में कर रहा हूँ ना दोबारा ये NCERT, 8 साल पहले करी थी। तो अभी एक सेकंड रुको, अभी आपको दिखाता हूँ, अभी बता। नहीं ये ठीक है, ये आ गया 1 नहीं, यहाँ पे 2 आएगा, वो भी काहे का? माइनस का, क्योंकि अगर हम -7 में से 3 घटाएंगे तो 1 की वैल्यू 2 आ गई। फैक्टराइजेशन से क्या आया था? -2, ये क्या है? -2। अब मैंने बताया था एक प्लस से एक माइनस से, तो यहाँ पे लिखो 3 + 7 अपॉन 2, 10 अपॉन 2, 2 से ये गया = 5। क्या वैल्यू? 5। क्या वैल्यू? 5। तो इसलिए मैंने आपको ये 4.2 का पहला पार्ट करके दिखाया है। इसको मैं अब YouTube पे डाल रहा हूँ, तो आप मेरी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ सुन लीजिए, और इस चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करिए। अगर आपको फ़ायदा लेना है तो सब्सक्राइब करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। समझ रहे हो ना बात? सब्सक्राइब करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। आपको फेस रिवील भी करूँगा। फेस रिवील जब मेरे कमेंट में ये आएगा ना कि सर अब मेरे 80% मार्क्स आ चुके हैं, 80 में से 80 नंबर आ चुके हैं, अब अपना आप फेस रिवील कर दीजिए। जिस दिन कमेंट में ये आ जाएगा उस दिन मैं अपना फेस रिवील कर दूंगा। समझ रहे हो? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप कर लो, क्वेश्चन ज़रूर करने हैं पर। और मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ, अगर आपको पढ़ना है तो आपको ये 5-6 चीज़ें ज़रूर करनी पड़ेंगी। जैसे हमारा SST सब्जेक्ट है, सोशल स्टडीज़, इसको हम, जैसे 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट को हम एक तरह से नहीं पढ़ सकते, इम्पॉसिबल। जैसे हम आज ही कर रहे हैं मैथ एक तरीके से आ सकता है, कुल एक तरीके से। एक तो इसके फॉर्मूले याद हो और इसकी प्रैक्टिस डेली हो,
तो आपको मैथ ऐसा हो जाएगा आपका मैथ कि आप इस हिंदुस्तान में नंबर 1। मेरी नीट में रैंक आई थी, ऐसी आई थी मेरी कुछ रैंक 105 या 106। अब आप पहचान ही होंगे कि मैं कौन हूँ। जिस दिन फेस रिवील करूँगा उस दिन आप चौंक जाएंगे कि ये कौन है, समझ रहे हो। अब मैं सोनम सर पास गया था, वे मुझको ही क्यों बोल रहे थे कि सर आप आए हो मेरे पास, तो मैं अब अपना फास्ट तोड़ दूँगा। मैं अभी 7 दिन भूखा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं 7 दिन रहा हूँ। समझ रहे हो ना। मैं भी जंतर मंतर गया, मैंने भी जो है जो बच्चे थे उनका साथ दिया, और जो गद्दार थे वहाँ पर, मैं कहना नहीं चाह रहा, तो इसलिए आपको मेरे सवाल समझ में आ रहे हैं। तो जैसे कि मैथ प्रैक्टिस से आएगी। एसएसटी में हमें लेंथी क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, जब हमको नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलेंगे, समझ रहे हो ना। अगर हम लेंथी क्वेश्चन लिखेंगे, लेंथी आंसर क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दे दिया है और लेंथी आंसर लिखना पड़ेगा, जब उसमें जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर में कम से भी कम हमको 120 वर्ड्स या 150 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। मतलब कि एक पेज तो मान के चलना ही चलना है। अगर एक पेज से कम लिखा तो आपको 4 नंबर बिल्कुल नहीं मिलेंगे, 2 नंबर देके टीचर्स हट जाएंगे। अगर आपको एसएसटी करनी है, हम कहाँ पे थे, ज़रा मेरा दूध आ गया है, तो इसलिए मैं ये देखिए दूध पिए। हेलो, तो मैं कहाँ रहा था, एसएसटी। तो मैं रुक गया था क्योंकि दूध आया था ना, ये देखिए दूध, आज थोड़ा ही दूध था, इसलिए थोड़ा ही दूध पीना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो मैं एसएसटी पे था। एसएसटी जो चीज़ है, एसएसटी हमें, जब आप 80 में से 80 नंबर ला सकते हो एसएसटी में, जब आप उस चैप्टर को समझो, हिंदी में समझो, टीचर पढ़ाते हैं हिंदी में समझाते हैं, हिंदी में समझो, और उसी जो हिंदी में समझा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, अपने आप को क्वेश्चन बनाओ और ट्रांसलेट करो, या मैडम क्वेश्चन लिखवाती है अपने आप ट्रांसलेट इंग्लिश में करके लिख दो। अगर आपको ये नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप जो मैडम क्वेश्चन लिखवाती है उसको लिख कर याद करो। मैडम बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज़ लिखवाती है। और इंग्लिश एसएसटी तो ऐसे याद होगी, सिंपल है, ज़्यादा नहीं है, लिख के याद हो। और इंग्लिश जो हिंदी है, जो इंग्लिश में चैप्टर है नेल्सन मंडेला, 100% श्योर 20 मार्क्स आएंगे, उसमें से 20 मार्क्स के क्वेश्चन, समझ गए ना। यही मान लो एक तरीके से कि पेपर जो होते हैं सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, समझिए ना, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन, वे मैं ही बना रहा हूँ, ये ही मानो, आप मानो या मत मानो। एक चैप्टर है जिसको है ए लेटर टू गॉड, समझिए, ए लेटर टू गॉड, उसमें तो 6 मार्क्स का आएगा। और मैथ के मैं जैसे जैसे क्वेश्चन बताऊंगा और करवाऊंगा, वे क्वेश्चन ज़रूर करो, ज़रूर ही ज़रूर। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन करवाया है, यहाँ 10 की जगह +9 होगा, बता दे रहा। एक क्वेश्चन बताऊंगा,
+9 होगा और ये क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा और आपको करना है 1 मार्क्स। फैक्टराइजेशन मेथड से आएगा। आपको ये चीज़ कोई बता दे तो आप उसके लेक्चर देख लो। अब जैसे आप ट्यूशन में जाते हो, कम से भी कम 100 कह रहा हूँ 1000 1000 रुपये महीना, 1000 मतलब 1000 पर मंथ, 1000 पर मंथ। उससे नीचे कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता। गाँव में ही नहीं पढ़ाते, शहर की तो दूर की बात है। शहर तो 30-30 हज़ार भी लेते हैं, 1 महीने के नहीं 3 महीने के ऐसे। और आपको फ्री में यूट्यूब और मैं चैनल दे रहा, यहीं पेपर दिखा रहा हूँ और आप उसको नहीं कर पा रहे, तो फिर आपका कोई भलाई का ज़माना नहीं है इस दुनिया में। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? आपको एक ज़िंदगी मिली है, एक ज़िंदगी में अपने माता पिताजी का अपना नाम रोशन करो, पढ़ो लिखो, मेहनत करो, शरीर बनाओ, समझ गए ना? पसीना बहाओ, सुबह जल्दी उठो। पर कौन करेगा? एक दिन सोचते हैं सुबह उठूँगा, और सुबह उठते नहीं हैं, फिर सो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई। डिसिप्लिन नाम की भी कोई चीज़ है इस दुनिया में। अगर आज हम डिसिप्लिन में ना रहते, अपनी डिसिप्लिन हमने खुद, अब एक पेज बनाओ, एक पेज पे अपना रूटीन लिखो कि मुझे इस दिन में अगर मुझे 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, 3 घंटे मुझे फिज़िकल मेहनत करनी है तो करनी है। समझ गए ना? ऐसे बनाओ यार। 9 घंटे हो गए, 9 घंटे हो गए, 9 घंटे तो हमारे ये हो गए सुधे। हमें उसमें से 5 घंटे स्कूल में लगा ले, 14 हो गए, 14 घंटे हो गए। 14 में से चल 3 घंटे फ्री फंड के, 17 हो गए। फ्री फंड के लगाए मैंने 3 घंटे फ्री फंड, जैसे कि खाना खाना, टीवी देखना, थोड़ा मोटा घर का काम, 17 हो गए। 17 के बाद 17 घंटे हो गए। 17 के बाद 8 घंटे आप मान लो सोना ज़रूरी है। 8 घंटे जो स्पोर्ट्स बॉयज हैं, स्पेशली उनके लिए कह रहा हूँ। कितना हो गया? 25 हो गए। चौबीस 25 होते हैं, पर हम इनमें से कोई सा 1-2 घंटे लगा लो, यहाँ पे 24 घंटे हो गए। कहाँ है? फ्री टाइम है भाई। 6 घंटे में से मैंने 6 घंटे बताए, आप 4 घंटे पढ़ोगे, चलिए तो 2 घंटे खेल लोगे। अच्छा, अब जिसको पढ़ने की खेलने की लगन है वो कम घंटे कर सकता है। तो आपको यही समझा रहा हूँ भाई कि टाइम रूटीन बनाओ कि ये इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है। 6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, 3 घंटे खेलना है तो खेलना ही है। इतना मेहनत करनी है तो मेहनत करनी ही है। खेलना ये नहीं कह रहा मैं, फ्री फायर पबजी एक्स ये नहीं कह रहा मैं, फिजिकल गेम समझ रहे हो? जैसे क्रिकेट माय फेवरेट गेम है। अब मैं देख लो कि मैं खेल के लिए क्यों कह रहा हूँ। मैं 4 घंटे पढ़ाई के करने के बाद 4 या 5 घंटे, 5 मैं 8 तक, तो 5 घंटे 8 तक तो पढ़ा हूँ मैं। 3 घंटे 10th में मैं 6 घंटे पढ़ा हूँ। सुबह 4 बजे उठता था, अपनी एकेडमी जाता था, वहाँ से 6:30 आता था, 2.5 घंटे मेरे हो गए। 6:30 आने के बाद फिर स्कूल के लिए रेडी होता था। 7:30 बजे का मेरा स्कूल था। स्कूल से आके मैं 1 बजे घर आता था। घर आते ही बिना कपड़े उतारे मैं पढ़ता था, क्योंकि डिसिप्लिन, टाइम बनाओ ना भाई, टाइम निकालो। फिर 4 बजे मैं फिर ट्यूशन जाता था, 1 से 3 घंटे ही पढ़ा। फिर 4 से 6 ट्यूशन, फिर गेम, फिर क्रिकेट, फिर दोस्तों के साथ क्रिकेट 3 घंटे। फिर कितना होगा? 5 घंटे फिजिकल गेम हो गए मेरे, 5 साढ़े 5 घंटे।
और फिर घर का काम करता था, खेत में जाता था, ज्वार लाता था और डांगरों के सानी गोबर, ये समझ रहे हो ना। दूध पी लो आप, समझ रहे हो ना भाई, टाइम रूटीन बनाओ लिए इसलिए। तो मैं आज का ये जो इम्पोर्टेंट लेक्चर मैंने आपको यूट्यूब पे वायरल किया है, जो सेंड किया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। ये पढ़ाई हो गई, पढ़ रहे हो।